किन्नौर कैलाश, जिन्हें कि किन्नर कैलाश के नाम से भी जाना जाता है, कि यात्रा भारत की सबसे कठिन यात्रा में से एक है। यात्रा इतनी कठिन है कि व्यक्ति जिंदगी में एक बार ही इस यात्रा को करने की हिम्मत जुटा पाता है। तकरीबन 18 किलोमीटर की कठिन यात्रा में एकदम खड़ी चढ़ाई है और गणेश गुफा के बाद बड़े बड़े पत्थरों को पार करते हुए आगे बढ़ना होता है। सांस लेने में दिक्कत, तेज सर दर्द और पैरों में तेज दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करने के बाद महादेव जी के 79 फीट ऊंचे शिवलिंग के दर्शन होते हैं। क्यों कहा जाता है इस यात्रा को सबसे कठिन, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और क्यों कई लोग आधे रास्ते में ही इस यात्रा को छोड़ के दूर से ही महादेव जी के दर्शन करके वापस चले जाते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में जानेंगे कब होती है ये यात्रा, कहाँ स्थित है ये शिवलिंग, क्या कहानी जुड़ी है इस पावन शिवलिंग से, रहना खाना पीना और इस यात्रा को करते हुए किन बातों का ध्यान रखें। चलो पानी भी खत्म होने वाला है, पैसे ले लो, कुछ दे दो भैया। आप हिमांशी कराना होगा ना। आज तो यात्रा नहीं हो पाएगी, काफी खराब है मौसम, दर्द भी बहुत दर्द कर रहा है। अगर YouTube पे वीडियो देख के आ रहे हो तो मत आओ। तो बोले बाबा ने हमें दर्शन दे ही दिए आखिर में। इतनी ठंड में यार, इतनी ऊंचाई पे। वाह वाह वाह, जय भोलेनाथ। तो किन्नर कैलाश यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहले बस या टैक्सी से आना होगा हिमाचल प्रदेश के रिकांगपिओ में। चंडीगढ़ दिल्ली से सीधी बसेस रिकांगपिओ के लिए मिल जाएंगी। तो सुबह के बज गए हैं 5 और अभी हम हैं जलंधर बस स्टैंड पे। यहाँ से तो रिकांगपिओ के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलेगी, सबसे पहले हम जाएंगे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से रिकांगपिओ के लिए बस मिल जाएगी। अगर वहाँ से भी हमें बस लेने में कोई दिक्कत हुई तो हम शिमला से रिकांगपिओ के लिए डायरेक्ट बस लेंगे। यात्रा में हमारे साथ जा रहे हैं सैम और करण, नहीं सुमित। हेलो, कैसे भाई साहब? और कैसे हो भाई? एक्सपर्ट अमित। तो जलंधर से हमने ये सफ़र शुरू किया और पहले हम पहुंचे चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में ब्रेकफास्ट करके तकरीबन 1 बजे पहुंचे शिमला। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं शिमला बस अड्डे पे। हम शिमला से रिकांगपिओ के लिए डायरेक्ट बस लेंगे, तकरीबन 10 घंटे का ये सफ़र होगा। तो शिमला से रिकांगपिओ तकरीबन 220 किलोमीटर है। देश के किसी भी कोने से सबसे पहले आप शिमला आ सकते हो और वहां से काफ़ी बसेज रिकांगपिओ के लिए निकलती हैं। शिमला से पीओ की तरफ जाते अगर आपको रात भी हो जाती है तो आप रामपुर में रुक सकते हो, जो कि शिमला से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। और सुबह रामपुर से रिकांगपिओ के लिए बस ले सकते हो। रामपुर से रिकांगपिओ 120 किलोमीटर है। शिमला से रामपुर पहुंचते हमें भी रात के 8 बज चुके थे, इसलिए हमने रामपुर में ही स्टे ले ली और रामपुर से रिकांगपिओ तक का हमारा बाकी का सफर हमने अगले दिन 10 बजे शुरू किया। पैदल यात्रा की शुरुआत होती है पुवारी गांव के तांगलिंग नामक जगह से, जो कि रिकांगपिओ से 6 किलोमीटर पहले ही आता है। तांगलिंग पहुंचने के लिए आप बस से शोंगटोंग ब्रिज के पास उतर सकते हो। शोंगटोंग ब्रिज से तांगलिंग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन तांगलिंग में आपको होम स्टे ही मिलेगा। होटल में ठहरने के लिए आपको रिकांगपिओ ही जाना होगा। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं शोंगटोंग ब्रिज के पास और मेरे पीछे है ब्रिज। इस साइड से आप आते हो तो सामने होगा शोंगटोंग ब्रिज। ये ब्रिज से आपको इस साइड में जाना है तांगलिंग विलेज की तरफ। तांगलिंग गांव पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक तो आप शोंगटोंग ब्रिज क्रॉस किए बिना ही 1.5 किलोमीटर पैदल चल के तांगलिंग गांव तक पहुंच जाते हो। दूसरा, आप बस में ही शोंगटोंग ब्रिज क्रॉस करके तांगलिंग गांव के बिल्कुल सामने उतर सकते हो और इस झूले की मदद से इस साइड से दूसरी साइड तांगलिंग गांव में पहुँच सकते हो। अगर आप शिमला की तरफ से आ रहे हो तो आप शोंगटोंग ब्रिज को क्रॉस करने से पहले ही तांगलिंग विलेज तक आ सकते हो। लेकिन अगर आप रिकांगपिओ से आ रहे हो तो आप जा सकते हो जहाँ से नीचे झूले की तरफ। और बहुत इंटरेस्टिंग, आप झूले में एक साइड से दूसरी साइड में जाते हो। ये मेरे 2 शेर जा रहे हैं दूसरी साइड। कैसा फील कर रहे हैं आप? भैया जी क्या बताएं,
गलती से निकल गया। गलती मुझसे मुंह में निकल गया। गलती मुंह से निकल गई मेरी जुबान टूट गई भैया। चलो तो तांगलिंग पहुंचते ही सबसे पहले हमने रहने के लिए जगह ढूंढी। तकरीबन 500 से 600 रुपए पर पर्सन में आपको होम स्टे मिल जाएगी, जिसमें आपको रहने के लिए स्थान, रात का खाना, ब्रेकफास्ट और एक टाइम चाय मिल जाएगी। इसके अलावा आप भंडारे के स्थान में भी फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकते हो, जहां सुबह से रात तक लंगर की सेवा भी चलाई जाती है। ये नीचे मेरे भी है ना, क्या उधर रास्ते में खाने उतरने लगे हैं। तो इधर आए हैं हम स्टे करने के लिए। यहाँ पे भी रुकने का हमें ऑप्शन मिला था, लेकिन हम रुकेंगे इस रूम में। नीचे गद्दे बिछाए हुए हैं। तो नीचे गद्दे बिछाए हुए हैं, ज़्यादा बंदे थे इसलिए हमने 2 रूम नहीं लिए, सिंगल रूम ही लिए। इधर है वॉशरूम। ये हमें मिला है 500 में 500 रुपये पर हेड, और इसमें डिनर है, साथ में ब्रेकफास्ट है और 2 टाइम चाय है। भाई अभी टाइम हो चुका है सुबह के 7:40। सबसे पहले जाएंगे हम तांगलिंग मंदिर, वहाँ पे दर्शन करके शिव जी के आगे की यात्रा शुरू करेंगे। सेबों के बहुत सारे पेड़ हैं इस गांव में। का तांगलिंग मंदिर, यहाँ पे दर्शन करके दूर जाएं। और अगर आप मंदिर के बिल्कुल साइड में देखोगे, यहीं पे आपके मेडिकल वगैरह होगा। अगर आप पहले से मेडिकल नहीं करवा के आए तो यहाँ करवा सकते हो। यहाँ पे जो डॉक्टर आएंगे तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, तो तब तक आपको वेट करनी होगी। हमने पहले से मेडिकल करवाया हुआ है, इसलिए हम यात्रा शुरू करते हैं। ये है विलेज का मंदिर, और इसके बिल्कुल साथ में यहाँ होगा मेडिकल। अगर आप पहले से मेडिकल नहीं करवा के आए हो तो यहीं पे मेडिकल होगा आपका। आप hpkinnor.nic.in वेबसाइट पे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। आपको रजिस्ट्रेशन फॉर किन्नौर कैलाश यात्रा पे क्लिक करना है और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। और इसके बिल्कुल नीचे यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप जो भी डेट्स अवेलेबल हैं वहां क्लिक कर सकते हो। अपना नाम, एड्रेस जैसी नॉर्मल जानकारी दे के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। याद रखें कि यात्रा से 10 से 15 दिन पहले ही वेबसाइट पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है और एक डेट के लिए सिर्फ 200 लोग ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप तांगलिंग आके ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो, जिसके लिए एक दिन में 150 लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। यात्रा की बात करें तो किन्नौर कैलाश ऑफिशियल यात्रा ज्यादातर सावन के महीने में 1 से 15 अगस्त को होती है, और मौसम को देखते हुए कई बार कैंसिल भी कर दी जाती है या आगे भी बढ़ा दी जाती है। जैसे कि इस साल खराब मौसम के चलते ये यात्रा 15 से 30 अगस्त कर दी गई थी। ऑफिशियल यात्रा 15 दिन की होती है, जिसके लिए आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट, यात्रा रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। ऑफिशियल यात्रा के दौरान आपको तांगलिंग में लंगर, फ्री रहना और पैदल यात्रा करते हुए रास्ते में पानी, गणेश पार्क में रहने के लिए बहुत सारे टेंट और भी कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इन 15 दिनों की ऑफिशियल यात्रा के अलावा आप मई से सितंबर तक अनऑफिशियल भी ये यात्रा कर सकते हो, जिसके लिए ना तो आपको मेडिकल और ना ही रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। लेकिन ऑफिशियल यात्रा के बाद आपको ऐसी खाने की और रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, तो आपको गाइड से संपर्क करना होगा जो कि आपके रहने खाने पीने का प्रबंध करेगा। अनऑफिशियल टाइम में भूल के भी ये यात्रा अकेले करने की ना सोचें, क्योंकि पैदल यात्रा करते हुए कई लोग रास्ता भटक जाते हैं। इसीलिए अनऑफिशियल यात्रा हमेशा गाइड की हेल्प से ही करें। ऑफिशियल यात्रा में आपका खर्च तकरीबन 5 से 6 हजार होगा, वहीं अनऑफिशियल यात्रा करने के लिए आपको 11 से 12 हजार तक खर्चना होगा। अगर आपने मेडिकल वगैरह बना लिया हुआ है और साथ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है, तो आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे आपको टोकन नंबर मिलेगा, आपका नंबर, आपका नेम यहाँ पे नोट होगा। उसके बाद 200 रुपया पर पर्सन ग्रीन टैक्स कटेगा। ग्रीन टैक्स इसलिए कटता है कि जो भी यहाँ पे सफाई होगी बाद में, उसका ग्रीन टैक्स कटता है 200 रुपया पर पर्सन। अप्लाई रजिस्ट्रेशन करवा ली थी,
लेकिन बता रहे हैं कि इस बार हिमाचल में जो तबाही हुई है बारिश की वजह से, तो लोग बहुत कम आए हैं इस यात्रा में, जिसकी वजह से जो रजिस्ट्रेशन है, अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है आपको पहले डीसी दफ्तर जाके एसडीएम को एक लेटर लिखना होता था, यात्रा की परमिशन लेनी पड़ती थी, जिसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता था। लेकिन अभी यहीं पे कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में कर देते हैं। आपको ग्रीन टैक्स देना होगा 200 रुपीज़। अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मेडिकल पहले करवाया हुआ है आप करवा सकते हो, नहीं तो आप मेडिकल नीचे से करवा सकते हो, जहाँ पे डॉक्टर 9-9:30 बजे आते हैं। और यहाँ जो टोकन नंबर मिलेगा वो आपके आगे भी काम आएगा, गणेश पार्क में भी चेक करेंगे, रास्ते में भी चेक करेंगे, तो ये टोकन नंबर जो यहाँ पे मिलेगा तो आपको आपके अपने पास रखना है। ये हमारी ग्रीन टैक्स की पर्ची और ये टोकन नंबर, दोनों चीज़ें हमने ले ली हैं। अभी हम यात्रा शुरू कर सकते हैं। वीर बजरंगे। हर हर महादेव। पैदल यात्रा के पहले दिन गणेश पार्क पहुंचना होता है, जो कि तांगलिंग से 8 किलोमीटर की दूरी पे है। सीधी खड़ी चढ़ाई है और सामान कैरी करना बहुत मुश्किल हो गया है। आप पोर्टर भी कर सकते हो 1000 रुपीज़ में, और जब ऑफिशियल यात्रा होती है तो गाइड की ज़रूरत तो नहीं होती। अनऑफिशियल यात्रा में गाइड की ज़रूरत पड़ती है और पोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। अपना आप संभालना मुश्किल हो गया है, बैग उठाना तो बहुत बड़ी बात है। काफ़ी जलाई है, भीड़ होने लगा मेरा तो। अभी से ये कैसी चढ़ाई है, ना लंघी जाती है ना टापी जाती है। बहुत ही बुरा हाल है दोस्तों। छोटे हुए आपने क्लास में पढ़ा होगा 90 डिग्री 70 डिग्री का कौन, 90 डिग्री का कौन ही है, ज़्यादा कौन दिखाइए भाई साहब। तो भाई ये 300 मीटर चलने के बाद ये हाल है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये यात्रा कितनी आसान है। पर कोई बात नहीं, पानी तो होगा, आप पीना का नीचे पानी पानी। बारिश का माहौल बना हुआ है पूरा, और सामने रिकॉन्ग। चलते चलो चलते चलो। अच्छी बात यह है कि गर्मी नहीं है इस टाइम, बहुत अच्छा वेदर है। चलते चलते हम पहुंच गए हैं कैलाश यात्रा का कैलाश आखिरी ढाबा। इसके आगे आपको कोई ढाबा नहीं मिलेगा, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ पे गाइस हमें कंफ्यूजन हो गई थी कि ये रास्ता ये वाला है या ये, लेकिन यहाँ पे निशान लगा हुआ है कि इस तरफ है। अगर आपको पीने के लिए पानी चाहिए तो ये झरना है, यहाँ से पानी भर सकते हो। अभी तो यहाँ पे पुल भी बना हुआ है, लेकिन पहले ऐसे ही क्रॉस करना पड़ता था, अभी तो पुल बना के रखा है। अभी हमें निकले हुए हो गए हैं 2 घंटे 10 मिनट। तो अभी तक आसपास कोई भी पानी का सोर्स नज़र नहीं आया। उस झरने के बाद जो पानी आप कैरी करोगे वही पियोगे। वैसे ना तो कोई अभी तक झरना है उसके बाद, और ना ही कोई प्रबंध है पानी पीने के लिए फ़िलहाल। तो पानी भी खत्म होने वाला है, अब तो भगवान ही बचाएगा। खाने के लिए कुछ नहीं डाला, तो अभी दिक्कत हो रही है। अभी हमें पानी चाहिए ज़रूरी, भूख भी लगी है, लेकिन खाने को कुछ लेके नहीं आए। आसान नहीं है यात्रा, और भोले का नाम लेते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय शंकर।
रेस्ट करने के लिए यहाँ पे रुका हूँ और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। व्यू तो बहुत अच्छा है लेकिन ये एंजॉय नहीं कर पा रहे, इतना थक गए हैं। एंजॉय नहीं, भूख लगी है। और भूख भी लगी है। आपको ये बता दूँ, जो आखिरी ढाबा है वहाँ से कुछ ना कुछ खाने को जरूर लेके आओ। अभी वो ढाबे से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे आ गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए भी नहीं है और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, चलना मुश्किल हो गया है। और ये भाई साहब को बोला था कि आप दे दो पीने के लिए ये मिल्क, लेकिन ये बोल रहे हैं ये ऊपर तक लेके जाएंगे, इसीलिए ये भी नहीं मिला। तो फाइनली झरने से तकरीबन 3 किलोमीटर बाद पानी आया है, लेकिन खाने के लिए अभी भी कोई ढाबा नहीं, कोई दुकान नहीं। भूख लगी हुई है पूरी, चक्कर आ रहे हैं। अभी नीचे खा के आए थे परांठा एक एक, उसके बाद कुछ नहीं खाया, अभी बुरा हाल है। आसपास नहीं है कुछ खाने को। कितनी दूर है यहाँ से? 20 मिनट यार, पिछले 1 घंटे सारे 20 मिनट ही बोल रहे हैं, 20 मिनट हो क्यों नहीं रहे? है कुछ खाने को दे दो। नहीं होगा यार, चल चल। पैसे ले लो, कुछ दे दो भैया, भूख बहुत लगी हुई है। ये हालात हैं, चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं, खाने कुछ नहीं लेके। पानी आनी चाहिए। पानी है, पानी तो है, खाने को कुछ नहीं खाने है। को चाहिए। तो खाने के लिए रिक्वेस्ट किया तो अभी कोई खाने को कुछ दे रहा है। गलती कर दी, नीचे से कुछ नहीं लेके आए खाने को। और खाने का कुछ भी नहीं बताइए। दे दो पैसे, कितने लो? ले लो, इधर बात सुनो। पर ऐसे करो, फिर हाफ पैकेट ले लो, हाफ पैकेट ले लो, सारा क्या करेगा? हाँ, खाना खा लो, आपको ऊपर से काम आएगा, अगर सफर में काम में आएगा। नहीं, पैसे तो ले लो यार। नहीं पैसा नहीं बोलो, नहीं। ये देखो हाथ दिलाओ। अरे भोले के नाम पर है, भोले का प्रसाद है। तो मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन भूख लगी होगी तो कैसे यात्रा होगी। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। ये भाई ने दिया है, धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत। शुक्रिया। आ गया, अब खा लिया, अब नहीं रुकेंगे, सीधा चलो। एक बात तो समझ आ गई है कि भारे बैग तो बिल्कुल भी नहीं लेके आने। अगर सामान कैरी करना ही है तो पोर्टर कर लो, 1000 रुपीज़ तो आपसे लेगा, लेकिन यात्रा इजीली आप कर लोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि खुद कैरी करना है तो मुश्किल है। हर 15 मिनट बाद ब्रेक ले रहे हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर ब्रेक। तो ज़्यादा सामान तो बिल्कुल नहीं लेके आना। हमारे बैग बहुत भारी हैं, प्रॉब्लम हो रही है। अभी टाइम हो चुका है 11:30, तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर आ चुके हैं। अभी चढ़ाई देखो, सीधी खड़ी चढ़ाई। तो तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर चलने के बाद जो ढाबा आया है। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, अभी पेट भर के खाना है। जो आखिरी ढाबा था उसके बाद ये ढाबा आ रहा है, और ये यात्रा के दौरान ही है। तो ढाबे पे सारे थोड़ा सा आराम कर रहे हैं और खा पी रहे हैं। ये बंदा मुर्शिद हो चुका है। अब हमने खाना खुना खा लिया, क्योंकि अभी यही ढाबा था नीचे से लेके अब तक। हमने खाना खुना खा लिया है, फ्रेश फ्रेश हो गए हैं, पूरे रेडी हैं। अब सीधा ऊपर जाके ही रुकेंगे बीच पार्क। और पानी का वो बोल रहे हैं आगे है, इसलिए हमने ज़्यादा कैरी नहीं किया कि हमें दिक्कत नहीं। बारिश हो रही है अभी, इसकी वजह से ट्रैक पूरा गीला हो चुका है, फिसलन है। जितनी जल्दी हो सके हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे। सामने व्यू देखो भाई कितना सुंदर है, शॉन्गटोंग ब्रिज भी नज़र आ रहा है, और मौसम तो बहुत मौसम हुआ बड़ा है। इतनी ऊंचाई पे जाना है अभी हमें, वो जा रहे हैं बंदे।
बोले 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 बोले। दोस्तों ये देखिए सामने दिख रहा है गणेश पार्क। वो देखिए किलोमीटर या 2 किलोमीटर होगा। 2 हम कोशिश करेंगे 15-20 मिनट में आधा घंटा लग जाएगा और फिर वहाँ जाकर टेंट के बारे में पूछते हैं। वीर बजरंगे हर हर महादेव। चलो हौली हौली जाना, आ गया जोश। टेंट देखी आ गया मेरा नमाज बना। यहीं से टेंट वगैरह शुरू है पूरे ऊपर तक। ये जो नीचे हैं वो थोड़े सस्ते होंगे, पूछना पड़ेगा। ऊपर तो महंगे होंगे ऑब्वियसली। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, ये देखो। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया, कैसी रही यात्रा? बहुत अच्छी। आप हिमांशी कराना होगा ना? अच्छा पहले फोटो कंफर्म कर रहा था। नहीं मैं फोटो खींचनी थी, 1 मिनट रुकोगे? तो भाई इतना अच्छा वेदर है, भोलेनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं और साथ में मिल गई मानसी खुराना। बहुत अच्छा लगा यार। पहले तो मौसम देख के ही दिल इतना खुश था, और हिमांशी खुराना कोई सेलिब्रिटी बहुत देर बाद मिली है, बहुत अच्छा लगा यार। सुबह 8 बजे ये यात्रा हमने शुरू की थी, अभी बज रहे हैं 3 बजे पहुंचे गणेश पार्क। आधे घंटे का ब्रेक लिया था बस। आधे घंटे आधे घंटे का ब्रेक लिया था, बीच में ब्रेक्स तो लेनी पड़ती हैं 1 मिनट 2 मिनट की। मौसम अच्छा है, बहुत बढ़िया यार। बारिश होती तभी प्रॉब्लम होनी थी। हल्की सी हुई पहले तो नहीं अगर होती यहाँ पे बारिश होती बहुत तो दिक्कत हो प्रॉब्लम। जाती है, कीचड़ हो जाता है तो चढ़ना मुश्किल हो जाता है। स्लिपरी है। अभी तो डब्बर में आ गए हैं तो आते हुए टेंट वगैरह तो बहुत हैं यहाँ। और जो रेट बता रहे हैं 1200-1000। ऑफिशियल यात्रा है इसलिए ज़्यादा टेंट लगे हुए हैं। टेंट लेने से पहले हमें एंट्री करवानी पड़ेगी। जब भी आप गणेश पार्क पहुँचते हो सबसे पहले आपको यहाँ एंट्री करनी पड़ती है। आधार कार्ड नंबर बताओ, अपना फ़ोन नंबर बताओ, नेम बताओ और एंट्री हो गई। अब यहाँ पहुँच गए ना तो सब ठीक किया आप लोगों दागी कैसे हो? कैसे हो? ओए अभी ये हमारे संजय दत्त भाई बोल रहे हैं कि फ्री स्टे फर्स्ट 5 पर्सन के लिए। तो देख रहे हैं असली में फ्री दे रहे हैं या क्या कर रहे हैं। चलते हैं, सामने है का टेंट चाहिए। वो सामने गणेश पार्क, और चलते हुए हम बढ़ेंगे अपने कैंप की तरफ। बिल्कुल टॉप पे है, यहाँ भी ठीक है, सामने अच्छा व्यू है, लेकिन यहाँ ऊपर ना क्राउड कम है और व्यू बहुत अच्छा है। तो भाई पहुँच चुके हैं हम ऊपर कैंप में। गणेश पार्क से काफ़ी ऊपर आ गए हैं। सामने जब कहा ना फ्री फ्री फ्री, वो अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, वो ऑफर हमें पसंद आया। आप हमारे भाई बन गए भाई। तो भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संजय दत्त है। तो क्यों आप फ्री क्यों दे रहे हो हमें कैंप? सर कुछ नया एक्सपीरियंस के लिए लाइफ में। अभी पहली बार ही आपने किया है? हाँ आज ही से। तो हम कैंप वाली साइड पे पहुंच चुके हैं, पीछे कैंप लगे हुए हैं। काफ़ी ऊंचाई पे है जो गणेश पार्क है, गणेश पार्क से काफ़ी ऊंचाई पे है। और वेदर देखो इधर, मेरे पीछे देखो, बादल ही बादल। हमें तो फ्री है क्योंकि इन्होंने स्कीम रखी थी कि जो 5 बंदे आएंगे पहले उनके लिए फ्री है बिल्कुल। तो हमारे लिए तो फ्री है, जो खाना है मिलेगा उसके लिए वो चार्ज करेंगे। लेकिन जो नीचे टेंट है उसमें 1000 रुपीज़ है, उसमें आपको डिनर मिलेगा और सुबह ब्रेकफास्ट पैक करके देंगे और चाय वगैरह पी सकते हो। और यहाँ पे जो भी हम खाए पियेंगे उसका चार्ज है, बाकी टेंट फ्री है। ये बैठने के लिए जगह भी है इतनी ऊंचाई पे, और ये चीज़ें खरीद सकते हो, खा सकते हो। तो ये सामने खाने पीने के लिए है, वो सामने है व्यू, और ये है बादल ही बादल, उसके पीछे है बर्फ़। ये है वॉशरूम, मतलब हाथ वगैरह धोने के लिए, बाकी लैट्रिन वॉशरूम जाने के लिए वो सामने है। और अच्छी फैसिलिटी है कैंप में, और ये फ़ोन पे लगे रहते हैं 24 घंटे। और ये हमारा टेंट है, ये है हमारा टेंट। और टेंट में एक बंदा पहले ही ढेर हो चुका है, बिल्कुल भी गंदगी, बिल्कुल भी स्मेल वगैरह नहीं आ रही। बहुत अच्छा कैंप है यार ये। वो सामने भी लगे हुए हैं सारे, व्यू शानदार है यहाँ से। मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, लेकिन जहाँ जनरेटर सिर्फ 3 घंटे के लिए ऑन करते हैं, उसी में अपने पावर बैंक चार्ज करो और फ़ोन चार्ज करो।
24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे। हेलो गाइस, सुबह के 4 बज चुके हैं। हमने सोचा था कि 2 बजे यात्रा शुरू कर देंगे, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से अभी हम अपने टेंट में ही हैं और अभी थोड़ा फ्रेश होकर 5 बजे निकलेंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग सभी को। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हमने सोचा था कि रात को 2 बजे के तकरीबन निकल जाएंगे यहाँ से, इसलिए हम रात को खाना खा के जल्दी भी सो गए थे कि सुबह 2 बजे हमें यहाँ से निकलना है। लेकिन अभी वेदर काफ़ी ख़राब है, पूरा फोगी हुआ पड़ा है और अभी तक यात्रा शुरू नहीं हुई और बिना परमिशन के तो हम ऊपर जा नहीं सकते। गणेश पार्क आए थे तो हमने वहाँ पे एंट्री करवाई थी, तो एंट्री करवा के ही हम आगे की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन इतना ख़राब वेदर है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और यहाँ पे हल्की भी बारिश हो जाती है तो यात्रा शुरू नहीं करते। डर इस बात का कि कहीं आज अगर यात्रा नहीं कर पाए तो आज का दिन भी यहीं पे रुकना पड़ेगा, कल को ही यात्रा शुरू होगी। तो अभी मैं नीचे से पूछ के आया हूँ कि यात्रा कब शुरू होगी, तो बोल रहे हैं कि वेदर बहुत ख़राब है, आज तो यात्रा मुश्किल है, आज तो यात्रा नहीं हो पाएगी, काफ़ी ख़राब है मौसम। कल पे आ गई बात भाई। थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, महादेव की मर्जी के आगे क्या कर सकते हैं, जो ठीक है वही करेंगे वो। हर हर महादेव। तो गणेश पार्क से किन्नर कैलाश तक तकरीबन 9 किलोमीटर की यात्रा है और इन 9 किलोमीटर में रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा कारण इस यात्रा को भारत की सबसे कठिन यात्रा में से एक कहने का कि ये दुर्गम 9 किलोमीटर की यात्रा आपको एक ही दिन में चढ़नी भी है और कैलाश दर्शन करने के बाद उसी दिन वापिस गणेश पार्क आना भी है, जिसके लिए आपको 15 से 16 घंटे लगेंगे। इसलिए रात को 2 बजे ये यात्रा शुरू करनी पड़ती है और सुबह 6 बजे के बाद आप गणेश पार्क से ये यात्रा शुरू करने की सोच भी नहीं सकते। तो खराब मौसम की वजह से 6 बजे तक हम गणेश पार्क से ही नहीं निकल पाए, तो अब हमें अगले दिन तक का इंतजार करना होगा। आज और कोई हमें काम तो नहीं है, इसलिए हम इधर उधर भटकेंगे गणेश पार्क के आसपास। ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं। ये देखिए सभी यात्री यहीं पे रुकेंगे आज। आज का दिन कोई काम नहीं है, बस व्यू वगैरह एंजॉय करेंगे, चाय खाना खाएंगे, बातें बूतें करेंगे बस। पार्वती पताए हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बादल वगैरह तो बहुत हैं, लेकिन भोलेनाथ के पहले दर्शन हमें हो चुके हैं बिल्कुल सामने। कल यहीं तक जाएंगे हम यात्रा करते हुए, अगर भोलेनाथ ने मौसम सही रखा तो। जय भोलेनाथ। सुबह जब हमने यात्रा शुरू करनी थी 2 बजे तक 3 बजे के तकरीबन ऐसे ही मौसम था। हाँ, अभी शाम को भी ऐसे ही मौसम है, तो क्या लग रहा है कल यात्रा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। कल का भी खतरा ही लग रहा है, पता नहीं स्टार्ट हो पाएगी कि नहीं, वो तो सुबह ही पता चलेगा। अगर मौसम साफ हुआ तो फिर तो 2-3 बजे निकल जाएंगे। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि 2 बजे निकल के हम यात्रा शुरू कर दें, पर अगर मौसम ख़राब हुआ तो पुलिस वाले जो पहले ही रोक लेते हैं, आगे जाने नहीं देते, तो वो दिक्कत अलग से है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। रात का भी 1 बजा हुआ है और भाई लोग खाना तैयार कर रहे हैं हम लोगों के लिए, जो हम साथ में लेके जाएंगे और ऊपर खाएंगे। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो मेरे को ये डाल के जाना पड़ेगा। मौसम पूरा चिल्ड है, देखते हैं आगे क्या होता है। तारे निकले, वैसे तो मौसम ठीक बता रहे हैं, ठीक रहे आगे, बाकी आगे देखो भोलेनाथ को क्या मंजूर है। हर हर महादेव। तो भाई रात के बज रहे हैं 2 और हम बिल्कुल रेडी हैं गणेश पार्क से किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए। जब भी ये यात्रा आप गणेश पार्क से किन्नौर कैलाश के लिए शुरू करते हो तो आप टोकन नंबर जरूर अपने पास रखो। हर हर महादेव। जितना कम हो सके उतना कम
कम सामान कैरी करो। हमारे पास हम 5 बंदे हैं और एक ही बैग है। मौसम की बात करूं तो जैसे कल था मौसम वैसे ही है आज भी, लेकिन आज हम निकल पड़े हैं यात्रा के लिए। देखो कितना कोहरा है। हमारे टेंट वाले भाई हैं संजय भाई, बोल रहे थे कि साथ साथ में चलना, पीछे कई बंदे गुम भी हो गए थे इस कोहरे में, इसलिए साथ में हम ग्रुप बना के ही चलेंगे। पानी की बोतल ज़रूर कैरी कर लो और खाने के लिए ज़रूर ले लो। हमने अपना ब्रेकफास्ट पैक करवा लिया है, आप भी अपने टेंट से कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर लो। कहाँ से है रास्ता यार? अभी तो शुरू हुआ है अभी से नहीं, दिल्ली नहीं आता मैं। तो भाई तकरीबन 2:30 बज चुके हैं और हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। ये यात्रा तकरीबन आप 2-2:30 बजे या मैक्सिमम 5 बजे शुरू कर सकते हो, इसलिए टॉर्च होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर एक बंदे के पास है मोबाइल में टॉर्च जला के चल रही है। सामने लाइट वगैरह जला रखी है, कोई रास्ता भूल ना जाए, क्योंकि इतना ज़्यादा कोहरा है कि नज़र नहीं आ रहा ठीक से। कल भी इतने कोहरा था तो यात्रा शुरू नहीं करनी थी, शायद ऊपर बारिश वगैरह भी हो रही है। सामने जो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं सभी यात्री हैं। हो अभी तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर आए हैं और सांस बहुत फूल रही है। कैसी रही अब तक की यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा है। घोड़े का नाम लेते जाओ और चढ़ते जाओ। बीच बीच में बहुत ज़्यादा स्टीप है हाइट, बिल्कुल 80 डिग्री लगा लो, 70 to 80 डिग्री। और इसी चीज़ का तो मज़ा है। बहुत है भाई इसका। करेगी मौज बोले बोले राम आई राम नाली आया महादेव महादेव। तू किधर आ गया? इधर आ वापस, इधर आ, गलत आ गया तू। अब तक की यात्रा के बारे में बताऊं तो हम तकरीबन 4 किलोमीटर तक आ चुके हैं और मौसम ठंडा है। और रास्ते की बात बताऊं तो काफ़ी स्टीप है, बीच बीच में काफ़ी डेंजरस है, पैर स्लिप कर रहा है, थोड़ा टफ है। अभी तो शुरुआत ही 4 किलोमीटर ही किया है। अभी हम जा रहे हैं गणेश गुफा की तरफ, जो कि थोड़ा पास में ही है। अभी गणेश पार्क से हमने ये यात्रा 2:30 बजे शुरू की थी और 4:16 हो चुके हैं और हमने तकरीबन 4 किलोमीटर कर दिया है 2 घंटों में। कैसी रही यात्रा? अभी तक तो कुछ फील नहीं हो रहा, बाकी आगे देखो। अभी तो महादेव चढ़ाई जा रहे हैं ऊपर।
गणेश गुफा के बिल्कुल पास आ गए हैं और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। पर जब भी आप इस यात्रा पे आओ तो साथ में रेन कोट वगैरह जरूर लेके आओ। तो फाइनली 2 घंटे बाद हम गणेश गुफा पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पूरा कोहरा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है। आपको अपने टोकन नंबर यहाँ पे चेक करवाने होते हैं, इसलिए टोकन नंबर जरूर कैरी करो। गणेश पार्क के बाद रहने के लिए स्थान सिर्फ गणेश गुफा में ही है, लेकिन ऑफिशियल यात्रा के दौरान आप वहां नहीं रुक सकते। अनऑफिशियल यात्रा के दौरान भी वहां रुकना है तो आपको अपना ही कंबल या स्लीपिंग बैग लेके आना होगा और खुद रहने का इंतजाम करना होगा। गणेश गुफा में रहने के लिए जगह बहुत कम है, इसीलिए 10 से 12 यात्री ही यहाँ रुक सकते हैं। बड़े पत्थर पे आ सुबह के 5:30 बज चुके हैं और अभी हम देखो पत्थर ही पत्थर है चारों तरफ। और इससे पहले जो रास्ता है टोटली स्टीप, रेस्ट करने के लिए भी जगह नहीं है वहाँ। इस ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरा सर दर्द कर रहा है इस समय। बाकी भोलेनाथ का नाम लेके चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है। इस टाइम हम इतनी ऊंचाई पे आ चुके हैं कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है। पार्वती कुंड थोड़ी आगे है। गणेश पार्क से यहाँ तक कई बार बारिश हो चुकी है हल्की हल्की। ये रेनकोट भी हमने कैरी किए हैं लेकिन अभी तक यूज़ नहीं किए। और पार्वती कुंड से थोड़े पीछे और फिर बादल। थोड़ी देर पहले, सिर्फ 5 मिनट पहले की बात है कि यहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ था, अच्छे से फोटो वगैरह खींच रहे थे। लेकिन इस टाइम देखो गणेश गुफा से जब भी आप पार्वती कुंड की तरफ जाते हो तो रास्ते में आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलते हैं। और ही सुंदर फूल हैं लेकिन तोड़ना मना है। काफ़ी है यहाँ आसपास और सुंदर है। भाई कैसी चल रही है यात्रा आपकी? बहुत कठिन है लेकिन बाबा का बुलावा है तो चाहे हाथ टूटे पैर टूटे पहुंचेंगे तो ऊपर ही। तो अगर कोई बुजुर्ग वगैरह आ रहा है तो उसको क्या आप सलाह देना चाहते हो? हम कहेंगे प्रैक्टिस करके आओ, सांस फूलने की थोड़ी एक्सरसाइजेस करो। लेकिन मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है जी। और पिट्टू भैया बहुत साथ दे रहे हैं हमारा। हाँ जी, अच्छा जी पिट्टू भैया। तो भैया कैसे हो? बढ़िया। क्या चार्ज करते हो आप? हमारा तो 1000-1200 लेते हैं पर डे। खाना पीना उनके होता है। ठीक है, मतलब कहाँ से आप? गणेश पार्क से आते हो जहाँ नीचे से? नीचे तांगली से। गणेश पार्क से कोई नहीं मिलता है। पर डे का ही चार्ज करते हो आप? हाँ। तो जब अनऑफिशियल यात्रा होती है तो तब भी आप आते हो साथ में? हाँ, कोई मिल गया तो आते हैं, पार रिकांग से लाते हैं। तब भी सेम रेट है आपका ना? हाँ। 1000 रुपीज़ पर डे। ठीक है, चलो थैंक यू भाई। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। आप गलती से रास्ता भूल जाते हो तो निशान भी लगाए हुए हैं, यहाँ से पता रहता है कि सही रास्ता यही है। ऐसे तो पता नहीं चलता, बिल्कुल पत्थर ही पत्थर है।
इधर है। बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं इस टाइम और सांस लेने में इतनी दिक्कत आ रही है ना कि 100-200 मीटर चल के थोड़ी ब्रेक लेके सांस ले रहे हैं और सर भी बहुत दर्द कर रहा है। ये टिप टिप कर रहा है, टिप टिप। डिफिकल्ट यात्रा है। बड़े बुजुर्ग कैसे कर पाएंगे यार ये यात्रा, बच्चे कैसे कर पाएंगे, डिफिकल्ट है। और सामने मेरे भाई जा रहे हैं इन पत्थरों के बीच में से। रास्ता तो है ही नहीं, कहाँ है रास्ता, पत्थर ही पत्थर है इधर। रेड एरो से मार्क किया हुआ है तभी पता चल रहा है कि ये रास्ता है, ऐसे तो पता ही ना चले। तो भाइयों इन चट्टानों में से आते हुए हम पहुंच चुके हैं माता पार्वती कुंड। अभी टाइम हो चुका है 7:16 और तकरीबन 5 घंटे में हम पहुंचे पार्वती कुंड। मौसम देखो, बादल, हल्की हल्की बारिश। गणेश गुफा से पार्वती कुंड तकरीबन 3 किलोमीटर है और गणेश गुफा के बाद आपको पीने के लिए पानी पार्वती कुंड ही मिलेगा। तो पानी की बोतल यहाँ से जरूर भर लें। ये पानी काफी पवित्र है और यात्री ये पानी घर लेके जाते हैं। तो पार्वती कुंड में थोड़ी देर का रेस्ट ली है, पूरा सर दर्द कर रहा है यहाँ से और ऐसे सांस लेने में इतनी दिक्कत है कि उल्टी जैसा मन कर रहा है। जय भोलेनाथ। अभी हमने माता पार्वती कुंड के दर्शन कर लिए हैं और अब हम ऊपर जा रहे हैं किन्नौर के दर्शन करने। उसके बाद आपको वहाँ का व्यू दिखाएंगे। जय भोलेनाथ। पार्वती कुंड से किन्नर कैलाश तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई है, इसीलिए 1 किलोमीटर की यात्रा के लिए भी 2 घंटे लग जाते हैं। आगे है नहीं रास्ता, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। गाइड नहीं है कोई भाई, आपको तो पता होगा। कोई नहीं, चलो चलो, जिस रास्ता दिख रहा है, जहाँ रास्ता दिख रहा है वहाँ चलो। हाँ भाई, आगे है नहीं। हाँ भाई, यहीं से देख लो पहले ही, वहाँ से रास्ता। यार रास्ता पता नहीं चल रहा अभी। एरो देखो, वो मार्क लगा हुआ है। आ जाओ वापिस, आराम ना आयो, पत्थर है इधर, पत्थर है इधर। वापिस आ यार, ऐसे परे को चलो, परे मिल जाएगा। इधर होगा यार कहीं, इधर देख लो, वो है रास्ता, वो जा रहा है। देखना भैया, ध्यान से आना। इस साइड मत आओ, एरो को फॉलो करो, जो एरो निशान लगा हुआ है। ये गलत है रास्ता, इधर देखो, इधर ही साइड, ये वाली साइड। ये गलत है, इधर को फॉलो करो, वो सामने एरो का निशान लगा हुआ है सारा। वो भाई हमारा गलत चला गया था, पत्थर ही है पीछे सारा। इधर भाई, इधर इधर ब्रो, इधर आजा आजा। जो बोलते हैं कि ये इजी है ट्रैक, देख लो भाई, बिल्कुल इजी नहीं है। सांस लेने की बहुत प्रॉब्लम है और पत्थर ही पत्थर है, रास्ता तो है ही नहीं। ये बहुत डेंजरस रास्ता है भाई, एक के ऊपर एक पत्थर है और यात्री पत्थरों के ऊपर से आ रहे हैं। पहले दोनों हाथ बाहर कर, आजा शरीर खिंचो ना बाहर नूं, अग्गा हत्थ अगे करते आजा।
वीर बजरंगे महादेव। अब तो ये सारा लगाएंगे भाई। ये भाई बोल रहे सांस नहीं आ रही। ये लास्ट का जो है ना पार्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है यार, सांस लेने की प्रॉब्लम और थकावट बहुत हो रही है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे आ गए। आ जाओ भाई। डंडा छोड़ दो, डंडा पकड़ा दो पहले। अगर YouTube पे वीडियो देख के आ रहे हो तो मत आओ। बहुत टफ है। 15% भी नहीं दिखाते। YouTube पे 15% नहीं है इसका। ठीक है, बहुत टफ है। टफ तो छोड़ो, वो तो रेस्ट करके आप घर ही जाओगे। टफेस्ट है, टफेस्ट। रिस्क भी है साथ में, थोड़ा बहुत है पर है। ठीक है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। अगर आना चाहते हो अच्छे से मन बना के आओ, कर सकते हो। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि यूट्यूब पे वीडियो देख के इजी है कर लेंगे, नहीं, यूट्यूब पे नहीं दिखाया हो भाई, ये टफ है। इसलिए सोच समझ के आओ, अच्छे से रिसर्च करके आओ। मेरे हिसाब से तो वर्ल्ड की सबसे डिफिकल्ट यात्रा है ये। डिफिकल्ट है, सबसे डिफिकल्ट। अगर आपका हार्ट मजबूत है हाँ जी, तो ही यहाँ पे आना। हाँ जी। अदरवाइज मैं प्रेफर नहीं करूँगा। और इसकी 100% इसकी है, 101% इसकी है। चलो जी, जय बोले। जय भोले। पर जो यूट्यूब देख के लोग आते हैं ना, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ जी, उनके लिए मैसेज है, सब कुछ देख के आओ। सब कुछ देख के आओ। हाँ, और पता करके आओ पहले क्या सिचुएशन है। एक गलती बंदा खत्म है। एक फिसला तो नीचे जाएगा। तो यूट्यूब वाला देख के लोग आ रहे हैं जो, उसको देख के बिल्कुल बताओ। हमारी हालत खराब है, उनकी उम्र नहीं, से फिर भी चल, जिसने बाबा ने जिसको बुलाना वो आएगा ही आएगा। बाकी मैंने देखे घर से भी अच्छे लड़के सारे पीछे भी 40,000 लड़के बढ़िया हटते करते सारे वापसी गौरी कुंड से पहले हो गया। तो हल्की बारिश आ रही है, अगर बारिश आ रही है ऊपर तो ऐसे में चलेगा वापसी। अब आज एक काम सोचा था, जाएंगे तो जाएंगे, साला नहीं जाएंगे तो वहीं पर जाएंगे, फिर ले जाओ हमें जय बोले। फाइनली इतनी टफेस्ट यात्रा के बाद कैलाश पर्वत के पहले दर्शन। जय बोले। तो 10 बजे के आसपास हम कैलाश पर्वत पहुंच गए और महादेव के 79 फीट ऊंचे शिवलिंग के हमें दर्शन हुए। 6050 मीटर की ऊंचाई पे स्थित ये शिवलिंग दिन के हर पहर में अपना रंग बदलता है। सुबह सफेद, फिर पीला, उसके बाद लाल और शाम के समय पहले पीला, फिर सफेद और आखिर में काले रंग में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और ये रंग बदलने का रहस्य अभी तक किसी को नहीं पता। पौराणिक कथा के अनुसार इसी स्थान पे महादेव ने अर्जुन को एक आदिवासी के रूप में दर्शन दिए थे। अर्जुन महादेव के इस रूप को पहचान ना पाए और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दे दी, जिसमें महादेव से परास्त होने के बाद उन्होंने महादेव को पहचाना और महादेव ने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिया। तो बोले बाबा ने हमें दर्शन दे ही दिए आखिर में। मज़ा आ गया यार। इतनी थकावट के बाद अगर आपको दर्शन होते हैं, पहुंचते हैं कहीं, खास करके भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो बहुत खुशी होती है। जय भोलेनाथ। और यहाँ हर हर महादेव, हमने सोचना ही था कि 2 पंछी कैलाश पे होते हैं, लेकिन अभी साक्षात दर्शन हो रहे हैं। वाह, इतनी ठंड में यार, इतनी ऊंचाई पे। वाह 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 वाह, जय भोलेनाथ। अभी बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं, कैलाश पर्वत के दर्शन हो चुके हैं, लेकिन अभी हम सबको टेंशन है कि हम नीचे कैसे जाएंगे। डिफिकल्ट है काफ़ी, पर डर लग रहा है। इतनी ऊंचाई पर स्थित होने के पर्वत के पास भी मोबाइल नेटवर्क आ रहा था। तो कैलाश पर्वत दर्शन करके हम 11 बजे गणेश पार्क की तरफ वापस चल दिए और शाम को 6 बजे हम गणेश पार्क अपने टेंट वाली जगह पर पहुंचे। यहाँ रात रुकने के बाद नेक्स्ट डे हम नीचे तांगली गांव की तरफ गए। तो भाई हम वापस पहुंच चुके हैं तांगली गांव में
और हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। बहुत अच्छे से दर्शन किए और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। महादेव की कृपा ऐसे ही रही तो आगे भी यात्रा करते रहेंगे। हर हर महादेव। तो ये थी किन्नर कैलाश की संपूर्ण यात्रा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और सिग्मा ट्रैवलर चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।